दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में एक मकसद होता है कि जिस मकसद को अचीव करके हमें ऐसा लगता है कि हमने लाइफ में कुछ पाया है और उसको पाने के बाद आप सभी समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। सर बिल गेट सर का एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे लाइफ में बहुत अच्छा लगा। जब मैं बच्चा था तब से उसे फॉलो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी भी बच्चा ही हूँ, लेकिन फॉलो अभी भी कर रहा हूँ कि हम सब गरीब, हम घराने में हम सभी का जन्म हुआ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही गरीब मर गए ना सर, तो ये हमारी गलती है। अब हमारी सक्सेस डिपेंड करती है कि हमारी प्रायोरिटी कैसी है। जैसी हमारी प्रायोरिटी होती है उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये हमारी सक्सेस का एक लेवल है। तो क्या सक्सेस का लेवल आप अपने लिए डिसाइड करते हो, वही डिसाइड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। और लाइफ का एक बहुत अच्छी फिलॉसफी अगर आप जानें, अगर आप सीखें, तो वो ये कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही लाइफ में जाके आप बन जाते हो। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो इस पे, कि जैसा आप अपने लिए सोच रहे हो वैसे आप बनते चले जाओगे। तो सर अपने बारे में पहली चीज़ अच्छा सोचना चालू कीजिए। आपको जो बनना है, नहीं बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, ये एक तकदीर वो है जो ऊपर वाला बना के आपके लिए भेज चुका है, और दूसरी तकदीर वो है जो आप अपनी मेहनत के थ्रू और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के थ्रू, एक अच्छे डिसिप्लिन के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं लाइफ के वो शेयर करना चाहूँगा, जिसके थ्रू आप एक अच्छे पर्सन बन पाएंगे, और एक अच्छा पर्सन जो लाइफ में वो अचीव कर पाता है जो वो चाहता है। दोस्तों, ऋतिक रोशन सर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि सक्सेसफुल पीपल वो है जो उस चीज़ के लिए टाइम निकाल पाए जो वो दिल से करना चाहते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप दिल से क्या करना चाहते हैं। आप जो भी दिल से करना चाहते हैं, अगर आप वो कर पाए तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन है सर, आप एक सक्सेसफुल पर्सन है सर। सक्सेस का पहला सिद्धांत कहता है अपने गोल को सेट कीजिए। गोल को सेट कीजिए का लॉजिक ये है कि भैया आप ये सेट करें कि आपको क्या पाना है। जो भी आपको पाना है उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट कीजिए। ये गोल्स आपके शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। और ये देख लीजिए कि आप जो भी एक्शन पूरे डेज में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ पहुँच पा रहे हैं। कहाँ पहुँच पा रहे हैं का सेंस ये है कि क्या आपने जो गोल डिसाइड किया अपने लाइफ का, अपना जो मकसद आपने डिसाइड किया लाइफ का, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट रूल है सर सक्सेस का, सेट योर गोल्स। सर सेकंड रूल है आपकी सक्सेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कीजिए कि गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी और किसकी। सर जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनकी खास बात तो ये होती है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है या फिर कुछ भी सही हो रहा है तो सर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप की लेते हैं कि सर मैं अपनी गलती के लिए लायबल हूँ। आधे से ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में तो वो उसके लिए अपने आप को सेट करते हैं कि भैया मैंने किया है, मैंने अचीव किया है। भगवान तो सबको देता नहीं है। मैंने अचीव किया सर, मैं इसके लायक था, मेरी किस्मत में लिखा था, पंडित जी ने बोला था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन वही अगर आपकी लाइफ से कुछ चला जाता है तो आप भगवान को, अपने पड़ोसी को, बुरी नज़र को इसका लायबल ठहरा देते हैं कि भैया मुझे बुरी नज़र लग गई, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। हो सकता है मेरी कुंडली में ये नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में ये है कि आप अपने लिए क्या सेट करते हैं, उसके बाद आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं। तो अपने अच्छे और बुरे के लिए, सबके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। अगर आप कुछ अचीव कर पाते हैं तो आप ये सोचिए कि मैंने कुछ अचीव किया, यानी मेरे सेट ऑफ जो एक्शंस थे वो सही डायरेक्शन में थे। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप फेलियर हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। आप उन गलतियों से सीखिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो बैड एक्सपीरियंस से ही बाहर आता है। तो अपने अच्छे एक्सपीरियंस का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनाइए, बुरे एक्सपीरियंस का बनाइए, बट जो आपने गोल डिसाइड किया है उसके लिए रोज़ाना आगे बढ़ते जाइए। सर सक्सेस का नेक्स्ट रूल आपसे ये कहता है कि भैया आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत पढ़ना है। सर रेगुलर बेसिस पे पढ़ने का क्या मतलब होता है भैया? मैंने एक वॉरेन बफेट सर के बारे में एक लाइन पढ़ी थी कि वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जैसे वो एक इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 600 से 800 पेज अ डे रोज पढ़ते हैं। सक्सेस का नेक्स्ट रूल यही कहता है सर कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। अगर आप एक सेल्समैन हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक एक्टर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट रूल है सर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए।
कई लोगों में घमंड आ जाता है सर कि मैंने जो सीख लिया, मैंने जो कर लिया, इनफ है यार, इतना ही करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं सर, अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है, मैग्नीफाइड करना है और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपके टैलेंट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। कहते हैं ना सर, खरबूजा खरबूजे का रंग पकड़ता है। इसका मतलब यही सर कि आप जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही आपका हुनर जो है वो डेवलप करेगा। अपने हुनर को, अपने टैलेंट को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके और आगे ले जाना है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो पा सके जो आपने गोल सेट किया है। कि मान लीजिए एक पर्सन रॉन्ग साइड में ड्राइविंग कर रहा है, ऑब्वियसली उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक पर्सन सही साइड में गाड़ी को ड्राइव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो भी सर उसकी लाइफ जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सर आपको अगर आगे बढ़ना है तो 2 तरीके हैं, या तो रॉन्ग साइड में चलें लेकिन अपने आपको इतना सेफ्टी के साथ चलना है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, जो कि गलत है, लेकिन एथिकली राइट साइड में एटलीस्ट इतनी स्पीड से तो चले कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो सर गोल्स को अचीव करना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ेगा। सर सक्सेसफुल पीपल का नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अपने आप को हमेशा पहले से आगे ले चलें। हो सकता है आपकी लाइफ जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई रिस्क आ रहा हो, कोई सेटबैक्स आ रहे हो, कोई फेलियर आ रहा हो, लेकिन हमेशा आपको पहले से आगे ले जाना है। हो सकता है कितनी भी मुसीबतें हो, आपकी नहीं सर, जो भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो वो प्रॉब्लम से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, उनसे हमेशा एक लर्निंग लेते हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और जितने बड़े आपके इरादे होंगे सर, जितना ज़्यादा आपने अचीवमेंट करने के लिए अपने गोल्स को सेट किया होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन सर इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि अपने इस गोल्स को जो आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग सर आगे बढ़ें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप अपने गोल्स और अपनी मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे। और जो भी फेलियर्स लाइफ में आ रहा है उससे डेली बेसिस पे लर्निंग लीजिए कि भैया इस वजह से ये गलती हुई, इस गलती की वजह से ये होता है, उसी की लर्निंग को आगे अडॉप्ट करके आगे बढ़ते जाइए। जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनके दिमाग में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को, जो कि दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ के अपने आप को उस स्टेज पे ले जाते हैं जिससे लोग सक्सेसफुल कहते हैं। आपको अगर सर नहीं समझ में आया, मान लीजिए सर जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है तो कोई ना कोई समस्या को साथ में लाती है, और जब भी मार्केट में लोगों को समस्याएं दिख रही होंगी, एक लेजेंड को, एक सक्सेसफुल पीपल को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो सर अपॉर्चुनिटी को खोजिए, ना कि समस्याओं को। एक जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं सर, वो ऑलवेज फोकस करते हैं कि भैया मैं अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करूँ। तो फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। सर सक्सेसफुल पीपल के और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन लास्ट में इस वीडियो में आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए यही बताऊंगा सर, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो काम करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। अगर आप सचिन तेंदुलकर सर से पूछें, या अमिताभ बच्चन सर से पूछें, या स्टीव जॉब्स सर से पूछें, या बिल गेट्स से पूछें, किसी से भी आप बात करें तो आपको यही उनकी लाइफ से सीखने को मिलेगा कि वो ऑलवेज उस काम को करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। तो सर अपनी लाइफ में आप वही करिए जिससे आप प्यार करते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, चाहे आप एक अकाउंटेंट हो, एक सीए हो, एक डॉक्टर हो, एक लॉयर हो, या एक इंजीनियर हो, आप जो भी हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को या बॉस को या पर्टिकुलर फील्ड को क्रिटिसाइज़ ना करें सर, उससे प्यार करें। और जितना प्यार आप उससे कर सकेंगे आप उतना ही नज़दीक अपने गोल से पहुँच सकेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।